हेलो एवरीवन, आपका आदर्श मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं की चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, जो पूर्ण पेपर में बिल्कुल 100% आपके रखे मिलेंगे। ये मेरा 10 साल का अनुभव बता रहा है और मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ वही बोर्ड में आते हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठिए और उन्हें नोट करिए और साथ में लगाइए। बिल्कुल आना ही है, उन क्वेश्चनों को निश्चित कर लीजिए। यदि वो नहीं आते हैं तो देखना बिल्कुल रूप से वो आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 17, 23 और 29 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या निकालते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे इसका? एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने के लिए हमें इसके लिए 17 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड नहीं हो रहे हैं क्योंकि 17 स्वयं एक अभाज्य संख्या है। 17 गुणे 1, फिर 23 के करेंगे 23 गुणे 1, फिर 29 के करेंगे तो 29 के क्या होगा, 29 गुणे 1 ये होगा। अब इनमें क्या संख्या मिल रही है? 1। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा हमारा 1 और एलसीएम क्या होगा, इसका पूरे का गुणा कर देते हैं। 17 गुणे 23 गुणे 29। तो 17 का क्या करेंगे, पहले 23 में गुणा करेंगे, फिर 29 में गुणा करेंगे। पहले 17 गुणे 23, ऐसे 23 गुणे 17 कर लेंगे। तो क्या आएगा, 17 की 51 के लिए 1 हाथ से लगाई 5, 17 दूनी 34, 34 5 39 गुणे 29। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 391 गुणे 29 कर लेंगे। तो पहले 9 का गुणा करेंगे, 9 1 का 9, 9 ने 81 के लिए 1 हाथ से लगाई 8, 9 तिया 27, 8 7 15 के लिए 5 हाथ से लगाई 1, ये कितना हुआ, 9 एकम 9, 9 ती 9 ने 81 के लिए 1 हाथ से लगाई 8, 9 ती 27, 8 7 15 के लिए 5, ये 3 35। अब 2 का करेंगे, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, हाथ से लगाई 1, 6 1 7, जोड़ लेंगे तो 9 1 7, ये कितना हुआ 8 3 11 के लिए 1 हाथ से लगा 1, ये हुआ 8, यानी कितना आया 71 719। ये आया हमारा एचसीएफ। तो इस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसको आप लगा। अगला क्वेश्चन है, एचसीएफ 306 और 657 का कितना दिया है, 9 दिया है। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास हल होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। सूत्र है ये, गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम ये कितना है, दोनों संख्याएं क्या हमारे पास 306 है और क्या है दूसरी 657। एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा, एलसीएम लिखा है कितना है, एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ है 9। तो ये इसके बटे में आ जाएगा, इधर से 306 गुणे 657 बटे क्या आया 9, यहाँ बटे आ गया, ये आ गया एलसीएम। तो 9 का इसमें भाग दें 357 में, 9 किया ऐसे 9 का भाग कहाँ देंगे 306 में, तो कितनी बार जाएगा 3 27, ऐसे देंगे 3 बार गया 3 27, 3 हाथ से लाया, ये कट गया 3 3 9 चौको 36, यानी क्या आया काटने पे 9 से काटा 100 आया 34, 34 गुणे क्या करेंगे 657। तो अब क्या करेंगे 657 में 4 का एलसीएम क्या कर लेंगे 34 का, 957 में 34 से गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा 657 गुणे 34। तो पहली कितनी बार गया, पहली गया हमारा
4 बार, सचोक 28 के लिए 8 हासिल लगाई 2, 4 5 20 2 22, सचोक 28 की हासिल लगाई 2, 4 5 20 2 22 हासिल लगाई 2, 6 चौक 24 2 26 हासिल लगाई, फिर किया हमने 3 का 3 3 7 7 21 के लिए हासिल लगाई 2, 3 5 15 2 17 हासिल लगाई कितना 1, 3 5 15 2 17 हासिल लगाई 18 1 19। अब इसको जोड़ लेंगे 8 3 6 7 13 के लिए 3, 11 1 12 के लिए 2 हासिल लगाई 1, तो क्या आया 12 हासिल लगाई 1, तो ये करीब क्या हुआ 2, 22 338, तो क्या मिला हमें इसका गुणा 22 338, एलसीएम मिल गया। ये क्या मिला एलसीएम, अतः क्या हुआ 306 और कॉमा और 657 का एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 22,338, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। ठीक, तो इस प्रकार हमें ज्ञात करना है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और क्या ज्ञात करना है एलसीएम। तो पहले हम क्या करेंगे, इन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड यदि डायरेक्ट ना बने तो हम क्या कर सकते हैं, 96 को ऐसे लिख लेंगे, 96 के क्या करेंगे गुणनखंड, कितने से कटेगा, पहले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं, तो 2 से काटा तो 2 2 दूनी 4, ये कितना हुए हासिल गए 2 चौको 8, फिर 2 से काटा कितनी बार गया, ये गया हमारा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये कितना हुआ 4, फिर काटा 2 से सुखाया 2 1 कम 1, ये आया 12, फिर 2 से काटा सो आया 6, फिर 2 से काटा सो आया 3, तो क्या हुआ हमारा ये बने गुणनखंड। ठीक, क्या हुआ हमारा ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 2 16 32 32 तिया 96। ठीक, तो ये बने हमारे गुणनखंड। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 2 है, 5 2 लिख लिया और 3 लिख लिया, इस प्रकार इसको लिख लिया, तो क्या बना हमारा, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे 3। अब लिखेंगे 404 के, तो अब किसके गुणनखंड करेंगे 404 के, तो पहले किससे कट रहा है 4 कट रहा है हमारा 2 से, तो क्या हुआ 2 2, अब किससे कटेगा हमारा ये, अब काटेंगे हम 2 से, तो क्या है 1 1, अब ये 101 किसी से कटता नहीं है, तो क्या लिख लेंगे 101 को 101 से काटेंगे, तो कितना होगा 1 बार जाएगा। ठीक, क्या हो गया 101 को 101 से। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 101, तो क्या बना 2 की पावर 4 गुणे 101, तो दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ 2 की पावर 2, यानी हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 2 ये मिला 2 ये, तो 2 गुणे 2 यानी 2 की कितना आ गया एचसीएफ 4, और जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम में सबसे बड़ी घात लिखते हैं 2 की पावर 5 गुणे 3 गुणे 101 लिख लेंगे, तो 2 ये कितना हुआ 32 गुणे 3 गुणे 101, 2 का 5 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना होगा 32, ऐसे 2 दूनी 4 4 8 2 16 16 दूनी 32, 32 का 96 से किया 3 दूनी 32 का 3 से किया 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, 96 हुआ, फिर 101 से करेंगे, तो कैसे हुआ 96 गुणे 101, तो पहले 1 का किया सो 96 आया, गुणे 0 का किया सो 0 हुआ, फिर 96 का हुआ 1 में 9, फिर 6 कम 6 हुआ, फिर 9, ऐसा हुआ तो 6 9 6 9,
तो 96 96, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो इस प्रकार ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करिए। हेलो गाइस, अब देखो मैंने जो सवाल पढ़ा है उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ जो आपको लगाना है, ठीक। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इस प्रकार इस अध्याय से निकल के 5 क्वेश्चन आए जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन आना है, एक पहला उसके अथवा में एक आना है। तो ये सवाल बिल्कुल जितने भी 4 ये लिखे हैं, अब 3-4 मैंने सॉल्व किया, यानी 7 क्वेश्चन ही आपको लगाने से अध्याय छूना नहीं है। उन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा, ये रट लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका लगाइए। पहला है क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दूसरा है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक परमेय संख्या। तीसरा संख्या 74, 29 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अगला है पूर्णांक 510 और 92 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो इनको अवश्य रूप से लगाएं।